आई डोंट नो आज क्या हो रहा है. सो मेनी पीपल हैव बीन मैसेजिंग. आई नो गाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है आज. आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच है शायद सिस्टम की तरफ से या फिर माइक की तरफ से. शुरू में तो आवाज़ जाती है लेकिन उसके बाद आज आई कैन रीड द कॉमेंट्स कि आवाज़ नहीं आती है. आई डोंट नो, अभी मैं आ तो गई हूँ बट कितनी देर तक मेरी आवाज़ आप तक आ पाएगी आई एम नॉट इवन श्योर अबाउट इट. बट पूरी कोशिश है कि चीज़ें ठीक रहें अब की बार. एंड वी आर सो सॉरी, वी आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम आवर साइड अगर आपको थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंसी हो रही है आज के लाइव में. मे बी कुछ इशू ही है डेफिनेटली. हमारी तरफ से तो चीज़ें थोड़ी सी सॉर्टेड हैं क्योंकि लास्ट लाइव्स में भी कुछ इसी प्रोसेस की तरीके से हम जाते हैं. लेकिन डोंट नो व्हाट्स देयर टुडे. आज थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ये, बट वी आर ट्राइंग टू जस्ट कॉप अप विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड आई होप नाउ दिस डजंट अकर अगैन. मतलब हम आशा करते हैं कि अब दोबारा ये चीज़ नहीं होगी बिकॉज वी आर रियली ट्राइंग हार्ड कि चीज़ें जो है वो सेटल्ड अप रहें, मैनेज रहें और ये प्रॉब्लम ना आए. वी रियली विश फॉर दैट. एंड अगैन आई एम वेरी वेरी सॉरी फ्रॉम आवर बिहाफ. अपने साइड से बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहूँगी अगर आपको थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंसी हो रही है, आपका थोड़ा सा भी समय बर्बाद किया हो रहा है इसकी वजह से. बट स्टे ट्यून. आपको मैं डेफिनेटली कुछ ऐसा पढ़ाऊंगी आपको रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ हम जुड़े रहे तो वी विल लॉस समथिंग. चलिए सो दोबारा से शुरू करते हैं. थर्ड अटेम्प्ट, रीटेक, थर्ड टेक, लाइट्स कैमरा एक्शन. सो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस लाइव के अंदर हम टेंसेस पढ़ेंगे. जैसा आप थंबनेल भी देखकर आए होंगे कि इसके अंदर हम टेंसेस पढ़ेंगे लेकिन प्रेजेंट के सारे टेंसेस मैं आपके इसमें कवर करवाऊंगी. सारे इन द सेंस 4 ही टेंस होते हैं वैसे तो. जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले समझाया था कि समय 3 होते हैं. टेंसेस आर मोर बेस्ड अपॉन टाइम. मतलब जो टेंसेस है वो समय के ऊपर ज़्यादा आधारित होते हैं. और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जैसा आप जानते हो 3 ही समय, एक जो बीत गया, एक जो चल रहा है, एक जो आएगा. तो टेंसेस में भी मेन ये 3 ही पार्ट्स होते हैं समय के, मतलब टाइम के. दैट इज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. पास्ट के बारे में हमने पिछले लाइव में किया था. आज इस लाइव में हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे. अब इसी के साथ साथ होता क्या है ना कि हमें समय तो दिया हुआ है लेकिन अब इस समय में भी ना अनसर्टेनिटीज होती है. मतलब कि अनसर्टेनिटीज इन द सेंस आप ऐसा कह सकते हो कि पास्ट की मैंने बात तो करी लेकिन पास्ट में भी ना अलग अलग इमोशंस होते हैं, है ना. मतलब पास्ट में आप बोलो कि सिर्फ एक ही तरीके का इमोशन होगा, एक ही तरीके से घटना घटेगी, ऐसा नहीं होता है हर बारी. पास्ट में भी अलग अलग तरीके से एक्शंस हो सकते हैं, राइट. तो इसीलिए टेंसेस ने हमें अलग अलग 4 इमोशंस, 4 अलग सबहेड्स दिए हुए हैं जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में सेम ही होते हैं. तो जैसे पास्ट में मैंने लास्ट टाइम बताया था सिंपल, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरीके से प्रेजेंट में भी होते हैं. प्रेजेंट में भी अब देखो आपको ऐसा लगेगा कि प्रेजेंट में तो यानी प्रेजेंट एक्शन अभी जो हो रहा है. वेरी ट्रू, सही बात है, अभी जो हो रहा है वो प्रेजेंट है. लेकिन सिर्फ ये ही प्रेजेंट हो ऐसा नहीं होता है. प्रेजेंट में भी हमें इंग्लिश ने बहुत सारे अलग अलग इमोशंस, बहुत सारे तो कहना गलत होगा पर हाँ हमें 4 ऐसे अलग इमोशंस दिए हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग. तो आज हम उन 4 अलग इमोशंस को प्रेजेंट में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट में आप किन अलग अलग 4 तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हो एज पर द रूल ऑफ टेंसेस, टेंसेस के रूल्स के आधार पर, राइट. पहली चीज तो सिंपल है. आपको मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ. ये जो टेंसेस है ना, इन टेंसेस का ना बस मार्केट में यूं ही एक हवा बनाया हुआ है. दैट इज की डिफिकल्ट है, होते नहीं है, आता नहीं है, समझ नहीं पाते हैं. अगर सही समझाने वाला इंसान हो तो बहुत आसानी से समझ आता है. कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, बहुत इजी होता है टेंसेस. इट्स जस्ट दैट आपको मन लगा के सुनना है और समझना है और सरल भाषा में समझने की कोशिश करनी है. हिंदी टू इंग्लिश समझोगे ना तो डेफिनेटली कंफ्यूज ही रहोगे और टेंसेस कभी समझ नहीं आएंगे. आपको टेंसेस के इमोशन को, उसके भाव को समझना है, उनमें डिफरेंसेस समझने हैं. मतलब आपको ये भी समझने की जरूरत है कि एक टेंस का मतलब क्या है. साथ साथ आपको ये भी समझने की जरूरत है कि ये टेंस दूसरे वाले टेंस से अलग कैसे है. क्योंकि जब आप डिफरेंस जानते हो, जब आप डिफरेंस समझते हो तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है आपस में टेंसेस के रिगार्डिंग. क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन ही एक दूसरे को समझने में होता है. मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी तो यही है, ये भी तो यही है, ये वाला टेंस भी तो यही कहता है, ये वाला टेंस भी तो यही कहता है. नहीं, आपको उनकी डिफरेंसेस समझने होंगे, उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों को समझना होगा. मतलब उनमें कॉमन क्या है, उनमें डिफरेंट क्या है, राइट. तो आपको वो सारी चीजें एक साथ में समझनी होंगी एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. तो फिर अभी शुरू करते हैं. एंड थैंक यू सो मच गाइज एज यू हैव जॉइंड अस.
राइट। तो फिर शुरू करते हैं अभी। सो जैसे मैंने बताया प्रेजेंट टेंस के अंदर भी वी हैव गॉट 4 इमोशंस, यानी हमारे पास 4 अलग अलग भावनाएं होती है प्रेजेंट में भी व्यक्त करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, राइट। सो द वेरी फर्स्ट टेंस, जो सबसे पहला टेंस होता है, दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको इंडेफिनिट भी बोला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये लेट मी टेल यू बहुत इंपॉर्टेंट टेंस होता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में इसका काफी यूज करते हैं अपन। तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस टेंस को हम रेगुलर हैबिट का टेंस भी बोलते हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होगे, रेगुलर हैबिट। रेगुलर हैबिट से आप क्या समझ रहे हो? रेगुलर हैबिट मतलब वो काम जो एक समय के बाद दोबारा दोहराया जाता है, यानी कि जो काम होता है, राइट। यानी कि सरल भाषा में अगर समझे इसको हम, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस बात करता है आपके डेली के एक्शंस की। यानी कि जब आप ये बताना चाहते हो सामने वाले इंसान को कि देखो भाई ऐसा होता है मेरे साथ, वो ऐसा करता है, मेरी बहन खाना बनाती है, मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ, मैं स्कूल डेली जाता हूँ, मैं फोन भी रोज ही चलाता हूँ, मैं गाने रोज सुनना पसंद करता हूँ। अब ये सारे के सारे एक्शन किसी एक समय के बारे में तो बता नहीं रहे, एक बार घटी किसी घटना के बारे में तो बता नहीं रहे, ना ही ये बता रहे कि आप अभी इस काम को कर रहे हो। आप कहना क्या चाहते हो? आपका कहने का एक छोटा सा सिंपल सा इमोशन बस यही है कि ये काम मैं हमेशा करता हूं। जैसे मान लो आपसे किसी ने कभी पूछा कि आप सुबह उठ के क्या करते हो सबसे पहले, तो आप जो आप सेंटेंस बोलोगे, आप अपनी एक दिन के दिनचर्या थोड़ी बताओगे। दिनचर्या तो कई दिनों की होती है, एक दिन की तो कोई दिनचर्या होती नहीं है। आप अपनी रेगुलर डेज की हैबिट बताओगे ना, कि रेगुलरली आप मॉर्निंग में उठने के बाद क्या करते हो। तो कोई कहते हैं मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले मैं पानी पीता हूं। अब मॉर्निंग में उठ के पानी पीना आपकी एक हैबिट है जो आप फॉलो करते हो, और ये जो टेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंडर ही बोला जाता है। ये वाला जो सेंटेंस है, वाला जो भाव है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंडर ही बोला जाता है। तो क्या समझे, कोई भी काम जो होता है, जो आप करते हो, आपका कहते समय, बोलते समय आपका इमोशन, आपका भाव ये आता है कि मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं ऐसा काम करती हूँ, मैं वहां जाती हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। जैसे कई बार लोग पूछते हैं ना कि आप स्कूल जाते हो, क्या करते हो स्कूल में भाई, तो बच्चे बताते हैं ना कि मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, टीचर से कॉपी चेक करवाता हूँ, मैं गेम्स खेलता हूँ, मैं बातें करता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ। अब ये सारे के सारे जो सेंटेंस बोले गए ये किसी एक दिन के नहीं थे। अब इस सेंटेंस का भाव, इमोशन ही है कि आप इस काम को, या फिर जो सेंटेंस, जो इंसान इस सेंटेंस को बोल रहा है वो कहना चाहता है कि ये काम होता है भाई, देखो मेरे साथ, मैं इसका आदी हूं, मैं एक बार नहीं करता, मैं हर बार इस काम को करता हूं, रिपीट करता हूं एक समय के बाद, राइट। तो इसीलिए यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस। इसका जो रूल है दैट इज वेरी वेरी सिंपल एज द नेम सेज। इसका रूल भी उतना ही सिंपल है जैसे इसका नाम सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, यू सिंपली हैव टू पुट द सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको सब्जेक्ट के फॉर्म पे, सब्जेक्ट के साथ में सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, राइट। जैसे आपने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, समझ जाना कि यहाँ पे बात रेगुलर हैबिट यानी हमेशा होने वाले काम की जा रही है। जैसे कि मैंने बोला, जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं मॉर्निंग में उठ के क्या करती हूँ। मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले पानी पीती हूँ और मैं योगा करती हूँ। सो अब पानी पीने के सेंटेंस में सेंटेंस पीना है, ड्रिंक, राइट, और मैं करती हूँ ये काम, तो सब्जेक्ट की जगह पे मैं खुद को रखूंगी, दैट इज आई, और उसके बाद मैं रखूंगी सीधा काम जो मैं करती हूँ। सो आई ड्रिंक, और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या पीती हूँ मैं, वाटर, आई ड्रिंक वाटर, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं कहती हूँ मैं योगा करती हूँ, तो अगेन मैं करती हूँ, आई, करने को बोलते हैं डू, राइट, और क्या करती हूँ, योगा, सो आई डू योगा, राइट। ऐसे ही मैं कहती हूँ कि हम सब लोग अकेडमी में क्या करते हैं, मतलब वी ऑल द टीम बरी, जो हम लोगों की टीम है हैरी भैया के साथ, हम सब लोग क्या करते हैं, राइट। तो वहां पे मैं वी का यूज करूंगी क्योंकि मैं हम सब की बात कर रही हूँ, तो वी के साथ मैं डायरेक्ट उस एक्शन को पुट कर दूंगी जो हम करते हैं बेसिकली, राइट। जैसे कि हम लोग अकेडमी में मॉर्निंग में आ जाते हैं, वी, अब आने के काम को क्या बोलते हैं, कम, तो वी के बाद डायरेक्ट लगा दो कम, वी कम टू दी अकेडमी, है ना। हम यहाँ पर स्टूडेंट से मिलते हैं,
अब मिलने को क्या बोलते हैं? मीट। तो वी के साथ सीधा एक्शन लगा दो, वी मीट। किससे मिलते हैं? स्टूडेंट से। सो वी मीट आर स्टूडेंट्स। कितना आसान है देखो, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट एक्शन लगा दो। जाते हो आई गो, खाते हो आई ईट, भागते हो आई रन, सोते हो आई स्लीप, बैठते हो आई सिट, बहुत ज्यादा बोलते हो आई स्पीक अ लॉट। कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पुट इन कर देना है और लगा देना है साथ में आपको ऑब्जेक्ट। बस इतनी सी ही बात है इसके अंदर। लेकिन छोटा सा ट्विस्ट इसमें ये है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या फिर ईएस भी यूज करना पड़ता है। अब ये एस ईएस क्या बवाल है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। बट जब तक मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़े से सेंटेंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में बना के दिखाइए, सो दैट आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप समझ रहे हो, राइट? दैट्स नाइस ऑफ यू गाइज, यू आर क्वाइट एंगेजिंग, दैट्स नाइस। ओके, राइट? तो अब एस का क्या सीन है, लेट मी टेल यू। याद कीजिए, आपको सबसे पहले वाले लाइव में मैंने कुछ चीजें बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट्स। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर्स एंड प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड द प्लूरल सब्जेक्ट्स, राइट? तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक इंसान वर्किंग है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, या किसी का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे दिया लिख दिया, राइट? तो फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके दिखाती हूँ, देखना। जैसे कि मैंने वी लगाया, हम लोग कुछ काम करते हैं, तो आई कैन सिंपली से वी प्ले, वी डांस, वी ईट, वी गो। लेकिन वहीं अगर मैं कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सेम एक्शंस लगाती हूँ, जैसे मैंने बोला शी, किसी लड़की के बारे में, जैसे बोलोगे शी प्ले, नहीं होगा, सेंटेंस हो जाएगा शी प्लेज, शी dances, she eats, she goes। तो डिफरेंस बस इतना ही है यहाँ पर कि आपको प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म विद एस एंड ईएस। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल से और कुछ डिफरेंशिएशन से समझाती हूँ इस चीज को। बहुत सिंपल है। पहली चीज तो जैसे कि मैंने अपने बारे में बताया, मैंने आई का यूज किया, आई हैव यूज्ड द सब्जेक्ट आई, अपने बारे में बता रही हूँ। अगर आप ध्यान दें, आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जाता है, राइट? तो आई का यूज करूंगी तो मैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म बताऊंगी। जैसे मैं अपनी आदतें बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ, तो मैं आई के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दूंगी। आई कम टू द एकेडमी, आई टीच स्टूडेंट्स, आई ईट फूड, आई ड्रिंक वाटर, आई प्ले गेम्स, आई डू योगा, आई डू मेडिटेशन, आई मेक वीडियोज, आई टीच इंग्लिश, आई work at the academy, I feel happy, I go to the park, I purchase so many new things for myself, I care for my family। तो मैंने सब में आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। ध्यान दे, I care, I play, I meet, I eat, I drink, I go, I care, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर अपनी जगह किसी और की बात करनी चाहिए, जैसे कि मान लो मैंने बात करनी चाहिए किसी लड़की की, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सिस्टर की, जैसे मेरी एक सिस्टर, बहुत सारी है वैसे तो, लेट्स टॉक अबाउट वन सिस्टर। बट जैसे मान लो मैं अपनी एक सिस्टर की बात करती हूँ जो कि फॉर एग्जाम्पल जयपुर में रहती है, तो मैं कहती हूँ कि मेरी सिस्टर क्या क्या करती है वहाँ, राइट? तो मैं वहाँ पे शी के साथ में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगी, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ मैं एस या फिर ई एस भी लगाऊंगी। कैसे, जरा सुनना। जैसे मैं कहती हूँ कि शी स्टडीज, वो पढ़ाई करती है, शी स्टडी नहीं होगा, शी स्टडीज होगा, मैंने लास्ट में एस या ई एस लगा दिया है। वहीं शी गोज टू द कॉलेज, कॉलेज जाती है वो, शी गोज टू द कॉलेज। शी कुक्स फूड, खाना भी बनाती है, शी कुक्स food, she eats food, she loves everyone, she cares for everyone, she walks at the night, she sleeps on time, she talks to me, she plays football, she's a football player and she plays football
राइट? तो क्या ध्यान दिया, आई गो बट शी गोज, आई डांस बट शी डांसेस, आई टीच बट शी टीचेस। तो इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करें कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन साथ में एस या फिर ईएस लगा देना। अच्छा, अब ना कई सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है कि मैम पता कैसे चलेगा कि एस लगाना है या ईएस लगाना है? देखो, इसके पीछे भी कुछ थ्योरी है इंग्लिश की जो मैं अभी नहीं बताने वाली, क्योंकि अगर मैंने वो थ्योरी शुरू कर दी अभी यहाँ पर तो पूरा लाइव ही निकल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर होते हैं कुल 26 लेटर्स और हर लेटर का एक अलग रूल है। तो मैं वो सारे के सारे तो आपको नहीं बता सकती फॉर श्योर, लेकिन जो एक चीज मैं अभी आपको बता सकती हूँ वो इतनी सी है कि आप ना देखिए स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, आप ना अंग्रेजी को बोलना सीखना चाहते हैं, राइट? और स्पोकन इंग्लिश के अंदर मुझे नहीं लगता आपको फर्क पड़ेगा कि एस आया है या ईएस आया है। आपके लिए जो चीज मैटर कर रही है वो क्या है, वो सिंपल इतनी सी है कि आपको वर्ब के बाद में स की साउंड लेके आनी। जैसे कि मैंने बोला प्लेज्ड, अब सुनने के बाद आपको रियली इस चीज का टेंशन है कि प्ले के बाद एस बोला या फिर एस ई एस बोला मैम ने? नहीं ना। व्हाट यू रियली केयर फॉर कि प्ले के बाद एस लगाया है, प्लेज होना चाहिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। सो आप इस चीज में ज्यादा मत परेशान होइएगा कि एस किस में लगेगा या ई एस किस में लगेगा। हाँ, दैट्स एन इंपॉर्टेंट केस अगर आप राइटिंग सीखना चाहते हैं, मतलब अगर आपका फोकस राइटिंग पे है देन यू कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एस या इसकी स्पेलिंग वाला मैटर बहुत ज्यादा नहीं है। इसके लिए बस आपको इतना ध्यान देना है कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब पे स की साउंड जरूर लेकर आए, क्योंकि बोलने में साउंड जरूरी होती है, स्पेलिंग्स नहीं। सो आई होप ये क्लियर हुआ है अभी आपको। सो दिस इज हाउ वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस। हाँ, एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये ना पॉजिटिव सेंटेंसेस है सारे के सारे, सारे के सारे इन द सेंस ये वाला जो मैंने भी पढ़ाया ये एक पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें हमने बात की कि काम होता है, कोई भी काम जो होता है या। अच्छा, अब इसका ना एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा अलग सी एक छोटा सा रूल ये है कि ये तो हमने देखो पॉजिटिव सेंटेंस करे, अब बात है नेगेटिव सेंटेंसेस की। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगता है ना, लेकिन नॉट ना कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, नॉट विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। और जैसा आपने देखा इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका नॉट बनेगा ही नहीं, नॉट बनेगा और हेल्पिंग वर्ब हम लेकर आएंगे। तो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, जैसे ये तो पॉजिटिव हो गया ना, तो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस का जो रूल होता है वो थोड़ा सा अलग है, जिसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दैट इज डू एंड डज के साथ में नॉट एंड देन अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ये हो जाता है इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब डू डज का क्या सीन है भाई? तो सिंपल सी बात है, डू का यूज करेंगे विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स और डज का यूज करेंगे विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। ध्यान दो, फिर से वही एस सी एस का ही सीन है यहाँ पर भी। डू विद द प्लूरल, सिंपल फर्स्ट फॉर्म डू विद द प्लूरल, डू के साथ एस सी एस लगा दोगे डज बन जाएगा, राइट? तो डज लग गया सिंगुलर के साथ। तो सीन वही एस सी एस वाला है डू डज के अंदर भी, इतना ध्यान रखना, डू विद द प्लूरल डज विद द सिंगुलर। और इसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट इन करनी है, यू हैव टू पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसके साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है एस सी एस वाली, क्योंकि वो एस सी एस वाला सारा काम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, तो दोबारा से यहाँ पर हम उसको नहीं करने वाले। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। अब इसका मतलब है जो काम आप रेगुलरली, मतलब जो आपकी हैबिट नहीं है, जो काम आप नहीं करते हो, राइट, उसको बताने के लिए आप डू नॉट डज नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। जैसे कि मैं बताती हूँ कि ये तो मैंने बताया मैं क्या करती हूँ, अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या नहीं करती हूँ। सो आई डू नॉट वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में लेट सोकर नहीं उठती हूँ। आई डू नॉट, अब देखो मैंने आई प्लूरल की बात करी थी आई, तो साथ में मैंने डू नॉट का यूज कर दिया। आई डू नॉट वेक अप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेक अप इन द लेट मॉर्निंग्स, आई डू नॉट वेक अप इन द लेट मॉर्निंग्स। मैं बहुत ज्यादा ना खाना नहीं खा पाती, मतलब मैं बहुत ज्यादा, ऐसा कह लो मैं बहुत ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाती। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगेन मैंने आई की बात करी है, प्लूरल है, सो आई डू नॉट ईट आउटसाइड या फिर
द जंक फूड, राइट। मैं कहती हूँ कि मैं आईफोन नहीं चलाती हूँ, मैं आईफोन नहीं चलाती हूँ, मैं एंड्रॉइड ही चलाती हूँ, राइट। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आई डू नॉट यूज आईफोन्स, आई डू नॉट यूज आईफोन्स, राइट। ऐसे जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं अक्सर काले कपड़े नहीं पहनती हूँ, नहीं पहनती हूँ, तो काम है यहाँ पे पहनने का, वेयर। सो आई डू नॉट वेयर ब्लैक क्लोथ्स, है ना। सो इसी तरीके से आपको डू नॉट का यूज करना है। और वहीं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको डज नॉट का यूज करना है, जो काम नहीं होता है लेकिन आप बताना चाहते हो कोई एक सिंगुलर इंसान है जो उस काम को नहीं करता है, तो वहां पर आप इसका यूज करोगे। जैसे कि अगेन मैं बात करती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ उदय सर। उदय सर जो अकेडमी में हमारे बहुत एनर्जेटिक, बहुत नाइस ट्रेनर हैं, उनके बारे में जैसे अगर मैं आपको बताती हूँ कि उदय सर क्या क्या काम नहीं करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि उदय सर ना बच्चों को डांटते ही नहीं है भाई, उदय सर इतने स्वीट हैं, वो बच्चों को डांटते ही नहीं है कभी। सो अब यहाँ पे डज नॉट लग जाएगा क्योंकि मैंने एक इंसान की बात करी। उदय सर डज नॉट स्कोल्ड द चिल्ड्रन, राइट। उदय सर क्लासेस के अंदर लेट भी नहीं जाते हैं, वो हमेशा टाइम पे जाते हैं। सो उदय सर डज नॉट गेट इन टू द क्लास लेट, या फिर उदय सर डज नॉट गो टू द क्लासेस लेट जनरली, राइट। सो यहाँ पे मैंने डज नॉट का यूज किया। ऐसे जैसे मैं बताती हूँ कि उदय सर जो है वो भी बाहर का खाना नहीं खाते। सो उदय सर डज नॉट ईट आउटसाइड फूड, राइट। उदय सर जो है वो लोगों को इग्नोर भी नहीं करते, सबसे बहुत हैप्पीली बात करते हैं। सो उदय सर डज नॉट इग्नोर एनीवन। तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं, जो काम नहीं होता है उसमें भी आपको सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट ट्रस्ट में बिल्कुल भी नहीं है अगर आपको समझ में आए तो अभी एक बार इसका थोड़ा सा रिकैप लेते हैं दोबारा से। तो जो काम होता है फर्स्ट फॉर्म, नहीं होता है डू नॉट या डज नॉट। अच्छा, जैसे कि आपने एक गाना सुना होगा, इससे मुझे भी याद आया डू नॉट डज नॉट। एक पंजाबी गाना है, द सिंगर इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिंगर इज मिलिंद गाबा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनका एक गाना है जिसमें देयर इज अ लाइन, उस गाने का नाम ही है शी डोंट नो, शी डू नॉट नो। अब आप मुझे खुद कमेंट करके बताइए क्या ये सेंटेंस सही है, शी डोंट नो। वो गाना कुछ इस तरीके से, शी डोंट नो दुनिया जी देते क्रेजी, कुछ इस तरीके से गाना है। बट आप मुझे कमेंट में बताइए क्या ये सही सेंटेंस है, क्योंकि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में उन्होंने डू नॉट का यूज किया। सो टेल मी, आई एम वेटिंग देयर, कितने लोग पकड़ पाते, कितने लोगों को समझ आया है ये, राइट। सो जो काम होता है फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है डू नॉट या डज नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पुट करनी है। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल से बताती हूँ आपको। जैसे मैंने बोला कि आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलती हूँ, बट आई डू नॉट प्ले बैडमिंटन, बट मैं बैडमिंटन नहीं खेलती हूँ। मैंने हैबिट की बात करी, आई प्ले, आई डू नॉट प्ले। डिफरेंस समझ रहे आप, आई के साथ सीधा एक्शन आ गया, आई प्ले। आई डू नॉट प्ले, नहीं खेलती हूँ, तो डू नॉट के बाद प्ले, राइट। ऐसे जैसे मैंने बोला कि शी कम्स, वो आती है, शी कम्स, बट वो रुकती नहीं है, शी डज नॉट स्टे। तो शी कम्स पॉजिटिव सेंटेंस, तो शी के बाद डायरेक्ट एक्शन लगाती है दैट शी कम्स, बट वो रुकती नहीं है, शी डज नॉट स्टे, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस था, काम नहीं होता है, तो डज नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, शी कम्स बट शी डज नॉट स्टे हियर, राइट। तो इस तरीके से यूज होता है प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस का। चलिए तो देखते हैं। चलो, काफी सारे लोगों ने बोला कि सेंटेंस तो गलत था, वो शी डोंट नो गलत है, सही सेंटेंस होगा शी डज नॉट नो, ठीक है, वेरी गुड। कम ऑन गाइस, मेक सम सेंटेंसेस इन द कमेंट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। सो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप चीजें क्लियर है। आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड नाउ। अब अगले टेंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट नेक्स्ट वंस आर वेरी इजी। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाह रही थी
कि अभी जैसे मैंने ना पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बताया, अभी ना इसका इंटेरोगेटिव एक तीसरे टाइप का सेंटेंस भी होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि बताता है सवाल, मतलब जब भी आप किसी से कोई सवाल पूछना चाहते हो तब आप उन सेंटेंसेस का यूज करते हो। लेकिन मैं अभी इंटेरोगेटिव आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इंटेरोगेटिव के लिए एक अलग से क्लास डेडिकेटेड हो, मैं तभी आपको वो बेहतर समझा पाऊंगी। क्योंकि उसके लिए ना पहले आपको उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, देन फिर आपको WH फैमिली समझना जरूरी है, फिर आपको ये समझना जरूरी कि दो अलग तरीके से इंटेरोगेटिव बनते हैं, तो वो एक अलग से अपने आप में बहुत बड़ा मैटर है। तो मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ, बट आने वाली किसी भी एक लाइव सेशन में मैं आपको उसके बारे में बहुत विस्तार से समझाऊंगी, जिसके अंदर हम सिर्फ सवाल करेंगे, वी विल ओनली क्वेश्चन टू ईच अदर, मतलब सिर्फ सवाल ही सवाल होंगे उस लाइव सेशन के अंदर, सो डोंट वरी। चलो, सो ये हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकंड वन, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट? द नेक्स्ट कम्स द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप ये विजिबल होगा एक बार, ठीक है। प्रेजेंट continuous tense, right? Now the name itself suggests continuous। इतना टेंसेस पढ़ के इतना तो समझ आ गया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। कॉन्टिन्यूस तो यही कहते हैं भाई, तीनों टेंस में बिना कुछ सोचे समझे अगर कॉन्टिन्यूस है तो भाई लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। बाकी ये वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट टेंसेस है, मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर लोगों को जब भी सेंटेंस बनाने की बारी आती है, दे आफ्टर सब्जेक्ट दे ऑलवेज पुट इजएमआर, मतलब लोग सब्जेक्ट के बाद हमेशा इजएमआर लगा देते हैं, और ये सेंटेंस एक्चुअली में सब्जेक्ट के साथ इजएमआर का ही यूज करता है। तो जाने अनजाने में लोगों को नहीं भी पता होता, फिर भी वो इस सेंटेंस को तो करेक्ट बना ही देते। सो दिस इज समथिंग वेरी इजी सिंपल, और कहीं ना कहीं लोगों को पता ही होता है इस सेंटेंस के बारे में, राइट? नाउ द रूल इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो थोड़ा लोचा पड़ गया अपने को कि यहाँ पर नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना है, नॉट आएगा, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो ये थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, बट कोई नहीं, अब दिया है ऐसा तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, दैट इज एम आर, साथ में कॉन्टिन्यूस है, तो रिवाज तो यही कहता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करें और फिर लगा दें आप ऑब्जेक्ट को, राइट? अब यहाँ पे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING मेन एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसा आप जानते हैं, इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, राइट? तो अब ये बताता क्या है? नाउ द क्वेश्चन, ये बताता है भाई जो भी काम जब आप बोल रहे हो ना उसी वक्त हो रहा है, मतलब आपके सामने उसी वक्त उस काम को किया जा रहा है, वो काम हो रहा है। जैसे कि अभी इसी वक्त प्रेजेंट में, बिल्कुल वेरी प्रेजेंट में, इसी वक्त क्या क्या हो रहा है मेरे आगे कैमरा चल रहा है। आर्यन सर मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, आर्यन सर कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं। अभी मैं वैसे तो यहाँ मौजूद हूँ, बट जैसा मैं जानती हूँ अकेडमी के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो क्लास ले रहे हैं, राइट? और जो ट्रेनर्स हैं वो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। ऊपर मिनी माइक सेशन चल रहा है, जहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं स्टेज पे जाके अपनी क्रिएटिविटी को शो कर रहे हैं ऑन द स्टेज, जहाँ पे उनके पास ऑडियंस है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे वो नया एक्सपीरियंस सीख रहे हैं ऊपर, राइट? मतलब छोटी उम्र में किसको ही एक्सपोजर मिलता है स्टेज का, बट हमारे अकेडमी में 7, 8, 9, 4, 5 साल के बच्चों को भी स्टेज का एक्सपोजर पूरा मिलता है। तो अभी अकेडमी में ऊपर मिनी माइक कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो ये काम भी कॉन्टिन्यूटी में चल ही रहा है वो काम, राइट? अभी ऊपर पंखा चल रहा है, सामने AC चल रहा है, यहाँ पर iPad चल रहा है, अभी थोड़ी देर में मेरा माइक मार्कर भी चलेगा, राइट? मैं खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग मुझे देख रहे हो, आप लोग कमेंट्स लिख रहे हो, आप सेंटेंसेस बना रहे हो, आप हमारे ऊपर इतना विश्वास दिखा रहे हो कि आप हमारे साथ लाइव में यहाँ तक जुड़े हुए हो। तो ये सारे के सारे एक्शंस वो हैं जो अभी इसी वक्त प्रेजेंट में हो रहे हैं, और यही कहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई भी काम जो प्रेजेंट में उसी समय चल रहा है, हो रहा है, राइट? तो कुछ नहीं करना है, इज एम आर के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING का यूज कर दो, दैट्स इट। जैसे कि मैं अपने बारे में बताती हूँ ना, मैं खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग। क्या किया मैंने? सब्जेक्ट के साथ में एम लगाया, सब्जेक्ट के साथ आई था तो एम लगाया, और जो एक्शन था उसके साथ ING लगा दिया। स्टैंड एक्शन था तो ING, स्टैंडिंग हो गया, राइट? ये पंखा चल रहा है
पंखा चल रहा है ना, द फैन, फैन हो गया सब्जेक्ट, फैन एक ही है तो इज, फैन इज क्या, वर्किंग, द फैन इज वर्किंग, राइट। मैं कहती हूँ अभय सर क्लास ले रहे हैं ऊपर, अभय सर इज टेकिंग द क्लास, राइट। मैं कहती हूँ कि आर्यन सर मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं स्लाइड को लेने के लिए, सो आर्यन सर इज सपोर्टिंग मी, राइट। बट इंग्लिश अकेडमी जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर काम कर रही है उनकी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए, सो बट इंग्लिश अकेडमी इज वर्किंग ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, आपको कैसे बोल सकते हैं, आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, आप मुझे देख भी रहे हो, यू आर वॉचिंग मी, आप कॉमेंट्स भी कर रहे हो, यू आर कॉमेंटिंग एज वेल, राइट। आप सेंटेंसेस बना रहे हो, यू आर मेकिंग दी सेंटेंसेस, राइट। तो ये सारे के सारे सेंटेंस में क्या समझे, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज किया, इतना ही है टेंस, इसमें कुछ भी ज्यादा बड़ा लोचा नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो इज एम आर आईएनजी, नेगेटिव सेंटेंस है तो इज एम आर के साथ ही यहां पर आपको नॉट का यूज करना, राइट। जो काम नहीं हो रहा है अभी, जैसे कि यहां पर अभी यहां पर जैसे मैं कहती हूँ कि यहाँ पर डिम्पल मैम नहीं है, सो डिम्पल मैम इज नॉट सिटिंग है, मैंने हैट नहीं पहनी हुई, आई एम नॉट वेयरिंग अ हैट, राइट। मैंने हाथ में कोई फोन कैरी नहीं किया हुआ, आई एम नॉट कैरिंग अ फोन, मैं मूवी भी नहीं देख रही हूँ अभी राइट नाउ, आई एम नॉट वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, राइट। आप लोग आप सब लोग अभी कोई अनप्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग सम प्रोडक्टिव टास्क, आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा, यू आर डूइंग, नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट डूइंग अनप्रोडक्टिव टास्क, राइट। सो इस तरीके से यूज किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसके ऊपर, आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग यहाँ पर ना सेंटेंसेस बनाते रहे कॉमेंट बॉक्स के अंदर, सो दैट आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि आपको चीजें समझ आ रही हैं, और अगर कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ, राइट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो ठीक है, तो ये हुआ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। अब एक बार इन दोनों को ना कंपेयर करते हैं भाई। देखो ये कहता है आई डू, मैं करता हूं, ये कह रहा है आई एम डूइंग, मैं अभी कर रहा हूं। दोनों का एक बार डिफरेंस समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल कहता है कि जो काम होता है हमेशा होता है, रेगुलरली होता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कह रहा है कि वो काम जो अभी इसी समय पे हो रहा है। दोनों में बहुत फर्क है। ये कहता है हमेशा होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है ये कहने का कि हमेशा होता है, बस ये कहना चाहता है कि वो काम अभी इसी समय पर हो रहा है। कब पास्ट में हुआ था, फ्यूचर में होगा, दिस सेंटेंस डजंट इवन केयर, इसको कोई मतलब नहीं है इस चीज से कि फ्यूचर में होगा, पास्ट में हुआ था, नो। बस वो ये बताना चाहता है कि अभी प्रेजेंट में हो रहा है, शुरू हुआ था और अभी भी चल ही रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है। इतना सा ही डिफरेंस है इसके अंदर। आई गो, मैं जाती हूँ, आई एम गोइंग यानी मैं अभी जा रही हूँ, आई प्ले यानी मैं खेलती हूँ। हो सकता है मैं इस समय जब सेंटेंस बोल रही हूँ उस समय नहीं खेल रही हूँ, लेकिन मैं वैसे खेलती हूँ, राइट। अपनी डे टू डे लाइफ में मैं खेलती हूँ, आई प्ले। लेकिन अगर मैंने बोला है आई एम प्लेइंग तो इसका मतलब है कि मैं अभी इसी समय जब बोल रही हूँ इसी समय पर मैं खेल रही हूँ। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के दोनों टेंसेस में, राइट। जैसे कि आई रीड, मैं पढ़ती हूँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। आई यूज, मैं यूज करती हूँ, आई एम यूजिंग द फोन, मैं फोन यूज कर रही हूँ। आई राइट, मैं लिखती हूँ, आई एम राइटिंग, मैं अभी लिख रही हूँ। यू लिसन टू मी, आप मुझे सुनते हो हमेशा, यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे इस समय अभी सुन रहे हो। वी ईट हेल्दी फूड, हम हेल्दी खाना खाते हैं हमेशा। वी आर ईटिंग हेल्दी फूड यानी हम अभी इसी वक्त हेल्दी खाना खा रहे हैं। आई स्लीप ऑन टाइम, मैं समय पर सो जाती हूँ, हमेशा सो जाती हूँ। आई एम स्लीपिंग ऑन टाइम टुडे, मैं अभी समय पर सो रही हूँ यानी अभी प्रेजेंट में काम है। सो डिफरेंस इतना ही है, प्रेजेंट सिंपल बताता है जो काम रेगुलरली होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताता है जो काम अभी इसी समय पर किया जा रहा है, राइट। चलो सो नाइस, दैट्स नाइस नाइस नाइस, ठीक है। सो ये हुए दो टेंसेस अभी तो, और अभी आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टेंस। जो थर्ड टेंस होता है दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को,
बट लेट मी टेल यू कंफ्यूजिंग तो नहीं है ये, राइट? चलो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ताकि आपके पास एक रूल का एक काइंड ऑफ सपोर्ट रहे. सो या, एंड गाइस जस्ट इम्पार्ट मी 2 मिनट्स में थोड़ा सा पानी पी के आती हूँ. लाइक मेरा मुंह जो है थोड़ा ड्राई हो रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इज वेल. चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर मी. तो अभी आगे चलते हैं फिर. और जो नेक्स्ट टेंस है अपना, दैट इज द टेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. देखो भाई, स्टूडेंट से कि मैम बहुत मुश्किल लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट ट्रस्ट मी भाई बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी टेंस है ये. सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल अबाउट इट. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट रब इट ऑफ. आपके साथ भी होता है कि इतना सब कुछ लिखने के बाद मिटाने में बड़ा बुरा लगता है? कितनी मेहनत करी, और वो सारी की सारी मेहनत इस डस्टर पे आके खत्म हो गई. मुझे तो लगता है भाई. चलो, सो नेक्स्ट कम्स द थर्ड टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बताता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन ना मैं सच्ची बता रही हूँ बहुत आसान है. बहुत ध्यान से सुनना आप लोग मुझे ना. देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपली ये बताता है कि कोई भी काम जो अभी अभी खत्म, मतलब कुछ अलग अलग इमोशंस होते हैं, मैं सारे बताती हूँ एक एक करके. पहली चीज तो क्या तो वो काम जस्ट अभी खत्म हुआ है. प्रेजेंट में ही किसी काम के खत्म होने का जो इमोशन होता है ना, किसी काम के पूरा होने की जो भावना होती है, जब आप उसको शेयर करते हो ना, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो. जो भी काम खत्म हो गया, यानी कि आपका सीधा सा मकसद सामने वाले को बताने का ये है कि देख भाई हो गया है काम, मैं पहुंच गया हूं, मैं चले गया हूं, वो आ गई है, मैंने सुन लिया है, उसने बता दिया है. अब इन सारे के सारे टेंसेस में किस चीज पे फोकस किया गया कि काम जो है वो हो गया है, काम जो है वो पूरा है, कंप्लीटेड एक्शन है, राइट? तो इसी के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. यानी कि जब भी आपका कहने का मकसद, आपके कहने का इमोशन ये है कि देखो भाई काम हो गया है, पूरा है, हो चुका है, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. क्या तो देखो वो काम अब भी हुआ है, जस्ट अभी ही खत्म हुआ है वो काम, या फिर हो सकता है वो पहले कभी खत्म हुआ हो,
पास्ट में कभी खत्म हुआ हो, लेकिन आपके कहने की जो भावना है, आपके बताने का जो मकसद है, आपके बताने का जो तरीका है, उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी प्रेजेंट का इमोशन बैठा हुआ। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो इसको कि कोई भी काम हुआ तो पास्ट में था, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। जैसे कि मैं बोलती हूं कि मेरे घर पे मेरा एक दोस्त आया है, मेरे घर पे मेरा एक दोस्त आया। अब मान लो उस दोस्त को आए 3 घंटे हो गए, वो 3 घंटे पहले आया था, लेकिन अभी भी प्रेजेंट में वो मेरे घर पे ही है। यानी उसके आने का जो इम्पैक्ट था वो अभी भी प्रेजेंट में, जब मैं बोल रही हूं तब भी है, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करूंगी। देखो फिर से बताती हूं मैं, क्या तो कोई काम जस्ट अभी पूरा हुआ है, अभी कंप्लीट हुआ है, या फिर वो पास्ट में हुआ था लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्रेजेंट में अभी भी है। जैसे मैंने बोला कि मैंने ना एक गाड़ी खरीदी है, मैंने एक गाड़ी खरीदी है। अब मान लो गाड़ी मैंने 3 दिन पहले खरीदी थी, लेकिन मैं बोल सकती हूँ ना मैंने गाड़ी खरीदी, क्योंकि वो आज भी गाड़ी मेरे पास ही है। तो जो खरीदने का इम्पैक्ट 3 दिन पहले हुआ था, वो इम्पैक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, राइट। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने आपको 2 टेंसेस पढ़ा दिए, मैंने 2 टेंसेस पढ़ा दिए, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो इस बात को हुए करीब करीब 2-3 मिनट हो चुके हैं, हम देखें तो वो पास्ट में जा चुका है ना, लेकिन वो पढ़ाने का इम्पैक्ट अभी भी तो है। यानी कि आपको वो चीज समझ आई, आपके साथ वो जो नॉलेज है वो अभी प्रेजेंट में भी तो है ना। यानी कि पास्ट में हुआ कोई एक्शन, उसका इम्पैक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट वाला टेंस। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के अंदर ना हम टाइम का यूज नहीं करते। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं घर आ गया हूं कल, नहीं, आपने क्या बोला, मैं घर आ गया हूं। हो सकता है आप पास्ट में आए थे, लेकिन उसका प्रेजेंट में भी इंपैक्ट है, आप अभी घर पर ही हो, है ना। लेकिन अगर आप इसको ऐसे बोलते ना, आई हैव कम होम यस्टरडे, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ये सेंटेंस ना हिंदी में भी गलत है, क्योंकि अगर आपको समय बताना है ना कि ये काम पास्ट में इस समय पे हुआ था, तो भाई ये पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म लगाओ। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हो कि देखो भाई प्रेजेंट में भी किसी काम का इंपैक्ट मौजूद है, हुआ पास्ट में था लेकिन उसका इंपैक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, राइट, तो पास्ट का टाइम कभी मत लगाना। पास्ट और प्रेजेंट दोनों का टाइम एक साथ नहीं लगा सकते हो। ये इंग्लिश तो क्या, ये हिंदी में भी गलत है, ये सेंटेंस हिंदी में भी गलत ही माना जाएगा। वो तो बात अलग है, हम हिंदी में कुछ भी बोल देते हैं अपने मन मर्जी के मुताबिक, क्योंकि हमारी भाषा, व्हाट डू यू वांट टू डू, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इसके अंदर बात करनी है किसी काम के खत्म होने की, जो क्या तो अभी हुआ है या तो पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में उसका कोई ना कोई इंपैक्ट अभी भी मौजूद है। और एक चीज का ध्यान रखना है, इसके साथ आपको टाइम का यूज नहीं करना है। नहीं करना है मतलब नहीं लगाना है आपको यस्टरडे, लास्ट वीक, इन द पास्ट, 2 days अगो, ऑन मंडे, लास्ट मंथ, नहीं लगाना है ये सब। अगर ये सब लगा दोगे तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, तो इसका यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो नाउ कम्स द रूल इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज और हैव का यूज करना है, और नेगेटिव है तो नॉट लगा देना, और साथ में यूज करना वर्ब की थर्ड फॉर्म का विद द ऑब्जेक्ट, हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई भी काम जो हो गया, जैसे मैंने अभी क्या बोला था, मैंने बोला था ना कि मैंने आपको 2 टेंस पढ़ा दिए, आई हैव टॉट। एक चीज का ध्यान देना, हैज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, और हैव का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। गाइस सेंटेंस बताते रहना, सेंटेंस बनाते रहना, क्योंकि मेरी नजर आपके सेंटेंसेस पर बहुत देर से है, ठीक है। वेरी गुड, ही हैज डन दिस वर्क, सना जफर जी, बहुत बढ़िया। चलो, आई एम वेटिंग सम मोर sentences guys here. I have not watched this show. Very good सना जी। और बताइए, तो सिंगुलर्स के साथ हैव, प्लूरल्स के साथ हैव। जैसे मैंने अपनी बात करी आई, तो फिर हैव, आई हैव टॉट, राइट, मैं आ गई हूं, आई हैव कम, हमने लाइफ स्टार्ट कर दिया है, वी हैव स्टार्टेड द लाइफ, राइट। मैंने अपनी सारी की सारी क्लासेस ले ली, आई हैव टेकन ऑल माई क्लासेस, मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है, आई हैव बॉट अ न्यू
कार, राइट? तो जो भी काम हो गया वो आ गई है। अब शी, कोई लड़की आई है ना, सब्जेक्ट शी है, तो शी के साथ हैज लगा दो। शी हैज कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम, केम, कम, राइट? सो शी हैज कम, ही हैज डन दिस वर्क, ठीक है? शी हैज गॉन टू कश्मीर। देखिए सना जफर जी, आपने सेंटेंस बनाया शी हैज गॉन टू कश्मीर लास्ट वीक। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि आपको ना इसमें टाइम नहीं लगाना होता है, आपको जो है टाइम नहीं लगाना, लास्ट वीक लगा दोगे सेंटेंस गलत है। सीधा इतना बोलो शी हैज गॉन टू कश्मीर, यानी कि वो कश्मीर चली गई है, जा चुकी है। ही हैज डांस्ड, दिनेश मीना जी आपने बोला है ही हैज डांस, डांस नहीं थर्ड फॉर्म, डांस की थर्ड फॉर्म डांस्ड होती है, तो आपको उसमें डी भी लगाना होगा, ही हैज डांस्ड। अंजलि विश्वकर्मा, I have done my work. Very good Anjali. I have taken tea. Very good Vasant जी. I have don't eat this thing. चंद्रा जी, ये सेंटेंस गलत है, I have don't eat this thing. ध्यान से देखिए, मैंने बोला है कि आपको सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है ना, तो यहाँ पे आपको डू नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सेंटेंस बस इतना होगा, आई हैव नॉट, नेगेटिव है, हैज हैव के साथ नॉट लगा दो, आई हैव नॉट I have not eaten हो जाएगा, right? I have not eaten this thing. I have not come to classes. Very good Seema Verma. I have taken the bag. I have taken the class. Very good Ritu ji. Board visibility less है, बिल्कुल इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं हम अभी। साउंड कहीं अभी भी साउंड में कुछ इशू आ रहा है क्या? I have attended the session. Very good Anjali. I have eaten this fruit. Very good Mayank Thakur. I have completed my work. Very good Vasan ji. I have done breakfast. बहुत बढ़िया अंजलि, अंजलि ने तो आज सारे के सारे लेवल ही क्रॉस कर दिए। I have not eaten food. Very good Lakshmi. I have not taken this book. Kajal, you have teached the grammar नहीं होता है सना जी, teach की थर्ड फॉर्म taught होती है, so you have taught the grammar सही सेंटेंस होगा। रीना शर्मा जी, I have not received any email. ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है। She has cooked food. Very good Anjali. I have come my home. Rudra, very good. She is gone. I have Jatin Bhoria. आपने जो सेंटेंस बनाया ना I have ate pizza गलत है, eat की थर्ड फॉर्म eaten होती है, जैसे मैंने बताया थर्ड फॉर्म आएगी तो ate नहीं, आपको eaten लगाना होगा। I have eaten the pizza. I has gone नहीं होता दिनेश जी, I have, I के साथ have लगता है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। She has not received the message. I have done my school. School नहीं, I have done my schooling होगा आकाश। I have not received any payment. Have I eaten the pizza? ये तो क्वेश्चन हो गया मयंक। She has not gone to market. I have completed the game. बहुत बढ़िया। Very good, very good. Happy to see you making such great sentences, guys. She's not eaten the food. Ram Parvesh Shanto. She has won the match. बोलते ना उसने मैच जीत लिया है। She has won the match. Very good Vikram Singh. चलिए, this is nice to see you making such great sentences. अच्छा लग रहा है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो ऐसी सेंटेंसेस की बारिश करते रहिए कमेंट बॉक्स में, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि कोई है नहीं, राइट? कम ऑन गाइज, मेक सम मोर सेंटेंसेस, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। शी के साथ हैज आएगा दिनेश मीना जी। शी हैव नॉट डन एनीथिंग गलत है, शी हैज नॉट डन एनीथिंग सही होगा। I've completed my graduation. Sumit Prajapati. I've eaten the burger. Rudra. Chanchal Vishwakarma. I've gone temple. I've helped my mother. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो क्लियर हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? इजी था ना, जो भी काम हो गया है, सिंपल सा, हैज आपके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा। और हाँ, अगर पास्ट में कोई काम हुआ है फिर भी इसका यूज किया जा रहा है, यानी कि आपको फिर टाइम नहीं लगाना है। कोई काम पास्ट में हुआ था, राइट, लेकिन आपका कहने का जो इमोशन है वो ये आता है अभी कि अभी भी प्रेजेंट में उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट है, तभी आप इसका यूज कर रहे हो, ठीक है? चलो, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कितना बड़ा नाम है, बट मैं सच्ची बताऊं बहुत आसान है यार, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये क्या कहता है? देखो, आपको भी मैंने दूसरे नंबर पे जो टेंस पढ़ाया था वो कौन सा टेंस था, जल्दी बताओ। यस, बिल्कुल सही बोला आपने,
दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था मैंने, और वो क्या कहता है, कोई भी काम जो इस समय भी प्रेजेंट में हो रहा है ना, मैं खड़ी हूं, मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो, है ना, आप मुझे देख रहे हो, आप लोग सेंटेंसेस बना रहे हो। हमने ये सेंटेंस पढ़े थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ना, आई एम स्टैंडिंग, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर वॉचिंग मी, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, यू आर मेकिंग सम सेंटेंसेस। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आईएनजी, इज एम आर के साथ में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा के हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाया ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना डिट्टो सेम वही है, ये भी यही कह रहा है कि जो काम अभी चल रहा है, बस ये एक एडिशनल चीज जो बताता है ना, एडिशनल चीज ये जो बताता है वो होता है टाइम, कि ये जो काम जो हो रहा है ना वो कितनी देर से चल रहा है। जैसे कि मैं कहती हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे बोला ना कि मैं पिछले 1 घंटे से आपको पढ़ा रही हूं, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर टाइम आ गया। एंड एज पर द रूल्स ऑफ इंग्लिश, अगर कोई काम अभी हो रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाओ, इज एम आर आईएनजी लगा दो, लेकिन जैसे ही आपने उसमें टाइम ऐड कर दिया ना कि ये काम कितनी देर से हो रहा है, तो भाई ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगा। अगर बना दिया तो भाई गलत हो फिर आप, क्योंकि मैंने देखा है काफी अच्छे स्पीकर्स भी इस सेंटेंस में गलती कर देते हैं। बनाना ये होता है, बना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देते हैं, राइट। तो अगर समय आया है कि ये काम कितनी देर से हो रहा है, अभी भी चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है काम अभी भी, लेकिन आपने ये बता दिया कि ये कितनी देर से चल रहा है, यानी पास्ट में शुरू हुआ था और अभी प्रेजेंट में ये चल ही रहा है, राइट। आपने समय बता दिया कि ये काम कितनी देर से हो रहा है, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, राइट। तो इसका रूल भी थोड़ा चेंज होता है। इसके रूल में हम सब्जेक्ट के साथ में हैज, हैव, बीन लगाते हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ हम इसमें फॉर और सिंस का यूज करते हैं टाइम को बताने के लिए। फॉर सिंस मैं आपको बताऊंगी। अब ये क्या कहता है कि कोई भी काम जो हो रहा है बट वो कितनी देर से हो रहा है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, अब मैंने बोला मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ भाई, सो सेंटेंस आई एम टीचिंग फॉर 1 आवर नहीं होगा, ये गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर या फॉर एन आवर, आई हैव बीन टीचिंग हो जाएगा। आप लोग मुझे सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, मैं कहती हूँ आप भी मुझे पिछले 1 घंटे से सुन रहे हो, तो सेंटेंस चेंज कर दो, क्या, यू हैव बीन लिसनिंग टू मी फॉर 1 या फिर फॉर एन आवर, राइट। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं ना, वो ना पिछले 2 घंटे से फोन में गेम ही खेल रहा है, अभी भी खेल ही रहा है, यानी अभी भी खत्म नहीं हुआ वो काम उसका, लेकिन आपने टाइम लगा दिया कि कितनी देर से, भाई 2 घंटे से खेल रहा है। सो ही हैज बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 2 आवर्स, राइट। हम बर इंग्लिश अकेडमी के अंदर पिछले हम पिछले 4 सालों से बर इंग्लिश अकेडमी से के साथ काम कर रहे हैं। सो वी हैव बीन, अभी कर रहे हैं, मैं अभी बर इंग्लिश अकेडमी में काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग इन बर इंग्लिश अकेडमी, हम पिछले 4 सालों से बर इंग्लिश अकेडमी के साथ काम कर रहे हैं। सो वी हैव बीन वर्किंग फॉर पास्ट 4 years विद बर इंग्लिश अकेडमी, राइट। जैसे कि मैं कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो 2014 से एज अ प्राइम मिनिस्टर हमें सर्व कर रहे हैं, राइट। अभी भी है, वो अभी भी एज अ प्राइम मिनिस्टर ही सर्व कर रहे हैं। अब मैंने बस इतना बता दिया कि कब से कर रहे हैं। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज बीन सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर सिंस 2014, राइट। तो इतना ही हुआ, आपको इसमें इज एम आर नहीं बल्कि हैज हैव के साथ आईएनजी का यूज करना। अरे वाह, इतने सारे सेंटेंसेस, मजा आ गया देख के। I have not been studying the book, Sana ji, very good. I have been listening to you for 1 hour, very good. I've been taking this session for 1 hour. शायद taking की spelling गलत होगी, talking लिख दिया चंचल जी ने। I've been watching you for 1 hour. I've been attending your session. She has been completing her work. She has been cooking. Very good चंचल, very good अंजलि। ये अंजलि है चंचल वही है, मैं समझ गई भाई, उदय सर के स्टूडेंट्स हैं ये। बहुत प्यारी बच्ची हैं, दोनों ही बहुत प्यारी बच्ची हैं। I've been coming Bar English Academy for 8 months. She has been checking her phone since last night. Thank you रोशनी मिश्रा जी। आपने इतना प्यारा सेंटेंस लिखा।
We have been waiting for 2 hours. Very good, Rituji. They have been playing football for 1 day. You have been listening for me for an hour. Shambhu Pal, he has been walking for 2 hours. We have been working for the past 4 years. Very good, very good. अरे वाह, ठीक है, मैं सिंस और 4 दोबारा बता देती हूँ जैसे रिक्वेस्ट आ रही है. शी हैज बीन कुकिंग फूड. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मजा आ गया देख के. चलो, तो फिर एक बार 4 सिंस को भी क्लियर कर देती हूँ क्योंकि कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि मैम 4 सिंस क्या होता है. तो देखो, 4 और सिंस ना टाइम को बताने के लिए यूज किया जाता है कि समय कितनी, मतलब जो काम है वो कितनी देर से चल रहा है. इस चीज को आप 2 तरीके से बता सकते हो. देखो, सीधी सी बात है, कोई काम कितनी देर से चल रहा है उसको आप 2 तरीके से बता सकते हो. पहला, कि उस काम को चलते कितनी देर हो गई, मतलब अमाउंट ऑफ टाइम. आप ये बताना चाहते हो कि कितनी देर से वो काम चल रहा है. 2 घंटे से, 3 मिनट से, 4 दिन से, 5 महीने से, 6 महीने से, 2 साल से, 50 साल से. यानी आपने अमाउंट ऑफ टाइम बता दिया कि कितनी देर से काम हो रहा है. राइट, तो आप यूज करोगे 4 का. किसके लिए? फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम. राइट, लेकिन जैसे ही आपने बता दिया कि काम शुरू कब हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन, तो आप सिंस का यूज करोगे. छोटे से एग्जांपल से समझाते हो, जरा बोर्ड की तरफ देखना आप लोगों ने. जैसे मान लो यहां पर 3 बज रहे थे, ठीक है, और 3 बजे लेते लेते मैंने पढ़ाना शुरू किया और 4 बजे मैं पढ़ा ही रही थी. फिर 5 बज गए, 5 बजे भी मैं पढ़ा ही रही थी. ठीक है, कोई मेरे से आगे पूछता है मैम आप कितनी देर से पढ़ा रहे हो. कोई मेरे से 5 बजे आगे पूछता है कि मैम आप कितनी देर से पढ़ा रहे हो. अब इस चीज को मैं 2 तरीके से बता सकती हूँ. जरा इधर देखना. एक तो मैं ये बताऊं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, ये वाला समय. एक तो मैं ये वाला समय बताऊं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, तो मैं लगा दूंगी 4. लेकिन अगर मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट बताऊं कि मैं 3 बजे से पढ़ा रही हूं, है ना, तो मैं सिंस लगाऊं. यानी कि कितना रास्ता कवर कर चुके हो, इसको बताने के लिए आपको 4 का यूज करना है. और आपने शुरू कहां से किया था, इसको बताने के लिए आपको सिंस का यूज करना है. राइट, जैसे कि मैं जैसे वही नरेंद्र मोदी जी वाला एग्जांपल लेती हूँ, बेहतर समझ पाएंगे आप. जैसे मैंने बोला था कि नरेंद्र मोदी जी 2014 से एज ए प्राइम मिनिस्टर हमें सर्व कर रहे हैं. 2014 से आज 2024 10 साल हो गए, है ना. तो अब इस बात को मैं 2 तरीके से बोल सकती हूँ. पहला, कि वो 2014 से सर्व कर रहे हैं, और एक, वो पिछले 10 सालों से सर्व कर रहे हैं. तो अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि उन्होंने कब एज ए प्राइम मिनिस्टर में सर्व करना शुरू किया था 2014 में, तो वो हो जाएगा सिंस. नरेंद्र मोदी जी हैज बीन सर्विंग सिंस 2014. स्टार्टिंग पॉइंट बताया मैंने. लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि वो 10 सालों से सर्व कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ टाइम, कितने साल हो गए इस काम को करते हुए, तो मैं 4 लगा दूंगी. ही हैज बीन सर्विंग एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 ईयर्स. आई होप अभी क्लियर है. मतलब जब स्टार्टिंग पॉइंट बताया कि काम कब शुरू हुआ था, तो आपको सिंस लगाना है, और उस काम को होते कितनी देर हो गई है उसके लिए आपको 4 का यूज करना है. ठीक है, चलो, आई होप क्लियर हो गया अभी ये. चलो भाई, अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ना दिनेश जी आपको क्या करना होगा कि ना आपको नॉट लगाना है, लेकिन आपको नॉट जो है वो हैज, हैव और बीन के बीच में लगाना है. यहां पर जब आप ये कहना चाहो कि कोई काम इतनी देर से नहीं हो रहा है ना, जैसे कोई कहता है कि मैम आप तो यहाँ पे पिछले 3 घंटे से पढ़ा रहे हो, मैं कहता नहीं नहीं भाई, मैं पे 3 घंटे से नहीं पढ़ा रही हूँ, मुझे बस 1 ही घंटा हुआ है, नहीं पढ़ा रही मैं 3 घंटे से. तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 3 आवर्स. राइट, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं पिछले जैसे मैं कहती हूँ कि जैसे मेरा भाई है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, और मैं जाके बोलती हूँ कि तू भाई पिछले 3 घंटे से पढ़ ही नहीं रहा है, पढ़ ले, पेपर चल रहे हैं आजकल तो वैसे भी. यू हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर लास्ट 3-4 आवर्स, यू शुड स्टडी. राइट, तो वहां पर इसका यूज होता है नेगेटिव में.
जब आपको हैव के बाद नॉट लगाना है और बीन से पहले नॉट लगाना है, ठीक है। चलो बनाओ भाई, सेंटेंसेस बनाओ। ठीक है, सिंस 3 आवर नहीं होगा स्वाति, फॉर 3 आवर, जैसे मैंने बताया अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आप 4 लगाते हो, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप सिंस लगाते हो फॉर 4 आवर्स। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो भाई, मजा आ गया आप लोगों के सेंटेंसेस देख के। तो आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हो आखिरी तक, 1 घंटे के बाद भी, हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है, दिल से खुशी मिली इस चीज को देखकर। तो भाई देखो, ये होते हैं 4 मेन टेंसेस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल जो काम होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अभी हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, बट कब से हो रहा है आपने वो भी बता दिया, राइट। जैसे मैं कुछ कॉमन सेंटेंसेस लेती हूँ। आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ। आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। आई हैव टॉट, मैंने पढ़ा दिया, बाय बाय। आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 1 आवर, मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो डिफरेंस समझे आप? सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है आई टीच, इज एम आर के साथ आईएनजी, अभी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई हैव टॉट, हो गया काम खत्म। हैज हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हो रहा है बट कितनी देर से हो रहा है वो भी बता दें, आई हैव बीन टीचिंग है। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल लेते हैं, यू वॉच माई वीडियोज, हमेशा देखते हो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो राइट नाउ, कॉन्टिन्यूस अभी हो रहा है ऐसा काम, राइट। अब जैसे ही मैं वीडियो खत्म करती हूँ, लाइव बंद करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, यू हैव वॉच्ड माई वीडियो, आपने मेरी वीडियो देख ली है, यू हैव वॉच्ड माई वीडियो, राइट। यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो फॉर लास्ट एन आवर, आप पिछले 1 घंटे से इस वीडियो को देख रहे हो। तो ये 4 इमोशन समझ आए, अलग अलग होता है, अभी हो रहा है, हो गया है, इतनी देर से हो रहा है, यही होते हैं 4 मेन टेंसेस। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई है और अब इन चारों टेंसेस में कोई डाउट नहीं है आपको, राइट। वेरी गुड गाइज, आई लव योर सेंटेंसेस, लव द एंगेजमेंट लेवल यू पीपल हैव ब्रॉट इन द कमेंट सेक्शन। मतलब जिस तरीके से आपने कमेंट सेक्शन के अंदर भर भर के सेंटेंसेस बनाया, मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। चलो भाई, तो ये था आज का टेंसेस का सेशन। अब मैं अगेन दोबारा किसी संडे प्लान करती हूँ एक और लाइव सेशन, और हाँ, नेक्स्ट लाइव सेशन में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ना इंटेरोगेटिव के कॉन्सेप्ट के साथ आऊँ, कि मैं आपको इंटेरोगेटिव समझाऊं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या रूल है, क्या कहना चाहता है, अलग अलग इमोशंस कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रेजेंट में कैसे, पास्ट में कैसे, सब कुछ साथ बैठ के क्लियर, राइट। और वही जुड़े रहे हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू, जहाँ पे आपको रेगुलर कुछ फीड्स मिलती रहेंगी, ग्रामर से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़कर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, बरी का एक ही मकसद है कि हम वैल्यूज इम्पार्ट करें, लोगों तक नॉलेज शेयर करें, ताकि वो अपनी जिंदगी में इस नॉलेज के चलते कुछ बदलाव कर सके। क्योंकि हमने भी कहीं से सीखा है और हम एक जरिया हैं उस चीज़ को आगे तक पहुँचाने का। क्योंकि हैरी सर हमेशा एक बात हमें कहते हैं, हमें समझाते हैं और ऐसा मानते हैं वो, कि हम ज्ञान क्यों लेते हैं, वी हैव नॉलेज फॉर व्हाट, वी हैव नॉलेज टू शेयर। हम एक जरिया हैं उस ज्ञान को, उस नॉलेज को आगे पहुंचाने का, हम एक जरिया हैं। तो उस जरिए का काम हमें बखूबी निभाना चाहिए। तो जो भी हम जानते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक शेयर करें, ताकि आप भी उन चीज़ों को जान पाएं, समझ पाएं, और अपनी ज़िंदगी में जो भी पॉजिटिव चेंजेस, जो भी पॉजिटिव बदलाव कर सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आप कर सकें। और आप लोगों का जो इतना प्यार, सपोर्ट और एक है ना, इमोशंस जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे लिए रियली बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि आप लोगों का हमारी वीडियोस को देखना, उसको आगे शेयर करना, उसको लाइक करना, नीचे कमेंट करना, हमारी वीडियोस को पसंद करना, ही है जो आज हम यहाँ पर हैं, आप लोगों के प्यार के साथ, आप लोगों के सपोर्ट के साथ, कि हम बहुत जल्द यूट्यूब पे भी एक बहुत बड़े परिवार के साथ जुड़ने वाले हैं। आई होप सो। वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर आप सब लोग हमारे साथ नहीं होते, हमारे बरियंस हमारे साथ नहीं होते, हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं होते, हमारी टीम हमारे साथ नहीं होती। सो आप लोगों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिएगा। हम कोशिश करेंगे जो भी कुछ नया सीखते हैं, जो भी जानते हैं, जो भी हम सब लोगों को पता है, वो आप तक शेयर करें और आपकी विजडम में कुछ ना कुछ रेगुलरली ऐड करते रहें। सो आज के लिए इतना ही गाइस। मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट लाइव में, जिसके अंदर फिर कुछ नई चीज़ें, नई बातें, नई कहानियाँ लेकर मैं आप लोगों के साथ आऊँगी। और मुझे इतना सम्मान प्यार देने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में।